श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 14। पिछली ऑडियो में गुरुदेव ने कारण शरीर के बारे में बताया कि कैसे यह बहिरंग और अंतरंग जीवन को आनंद से भर देता है। गुरुदेव आगे बताते हैं कि अंतर जगत की दिव्य शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए सबसे पहले अंतर्मुखी होना पड़ता है। फिर 3 प्रयोग तप, ध्यान, प्राणायाम काम में लाए जाते हैं, जो कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंधित है। इस कड़ी में गुरुदेव आगे बताते हैं कि आध्यात्म तत्व ज्ञान का पहला अनुशासन साधने की दिशा में हम मानवीय काय कलेवर को आंतरिक और बाह्य रूप से विकसित करने के लिए पोषण, इंद्रिय संयम, प्राणायाम, कामुकता पर नियंत्रण, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, प्रतिकूलताओं में संयम, प्रसन्न मुख रहना, यह सब प्रक्रिया असाधारण रूप से सहायक होती है। अब आगे स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का समन्वय। मोटी दृष्टि से देखने पर मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह हलचल हरकत करती हुई काया मात्र दिखाई पड़ती है। परस्पर भेद उपभेद भी कम मालूम पड़ते हैं। मनुष्यों की कायिक संरचना और प्रकृति प्रवृत्ति भी प्रायः एक जैसी प्रतीत होती है, पर तथ्यों के तर्क अथवा उपकरणों के माध्यम से देखने, वर्गीकरण, विश्लेषण करने पर उनमें बहिरंग एवं अंतरंग अंतर भी बहुत दिख पड़ता है। इसी आधार पर उनकी शक्तियों का मूल्यांकन भी किया जाता रहता है। कोई समर्थ, बुद्धिमान, साहसी, संतुलित, दूरदर्शी, प्रगतिशील दिख पड़ता है, तो किन्हीं में इन विशेषताओं की न्यूनता एवं अनुपस्थिति भी पाई जाती है। यूं तो यह गुण प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखे जा सकते, छुए या नापे तौले भी नहीं जा सकते, तो भी उनकी उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हीं के आधार पर प्रगतिशीलता एवं प्रतिगामिता के तथ्य उभरते हैं। ये विशेषताएं सूक्ष्म क्षेत्र में अंतर जगत में रहती हैं। इन्हें समझने के लिए सूक्ष्मदर्शी विश्लेषण बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इसी आधार पर किसी की महिमा, गरिमा एवं गुणवत्ता को आंका जा सकता है। स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई ज्ञान इंद्रिया और कर्मेंद्रिया अपना अपना काम करती हैं और कायिक जीवन की गाड़ी को आगे धकेलती रहती हैं। बाहर उभरे और प्रत्यक्ष दिख पड़ने वाले अवयवों के अतिरिक्त चमड़े के भीतर भी अनेक छोटी बड़ी इकाइयां हैं जो दिख नहीं पड़ती। उनकी हलचल होती तो रहती है, पर वे प्रत्यक्ष नहीं देखी जा सकती। प्रत्यक्ष साधनों से उनकी गतिविधियों का पता नहीं चलता। कभी उनमें खराबी आ जाती है तो पीड़ा, सूजन, अवरोध आदि का तो भान होता है, पर यह नहीं जाना जाता कि किस स्थान पर क्या गड़बड़ी चल रही है। इसके लिए अन्य सूक्ष्म माध्यमों का प्रयोग करना पड़ता है और उसी आधार पर उस कष्ट का उपचार संभव होता है। यह स्थूल शरीर के क्रियाकलापों का संक्षिप्त सा विवेचन है, जिसे व्यवस्थित एवं सक्रिय होते हुए भी उसका बहुत थोड़ा अंश ही देख समझ पाते हैं। यहाँ इस संदर्भ में यह जानना भी आवश्यक है कि प्रत्यक्ष दिख पड़ने वाला एक स्थूल शरीर ही सब कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अन्य शरीर एक के भीतर एक घुसे हुए हैं। कुल मिलाकर ये 3 शरीर हैं। प्रत्यक्ष दिख पड़ने वाले को स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अतिरिक्त 2 और हैं, एक सूक्ष्म और दूसरा कारण। इसका शौच्छेद करके अलग अलग पृथक्करण तो नहीं किया जा सकता, किंतु यह नितांत संभव है कि उनके गुण धर्म को गतिशील रहते देखकर बुद्धिपूर्वक यह जाना जा सकता है कि उनकी स्वतंत्र सत्ता मौजूद है और क्रमशः एक दूसरे से अधिक समर्थ हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से कारण की सत्ता एवं महत्ता अधिक मानी जाती है। तीनों शरीर परस्पर गुथे हुए हैं। उन्हें प्याज के छिलकों या केले के तने की तरह अलग अलग तो नहीं किया जा सकता, किंतु एक उदाहरण से जाना पहचाना जा सकता है। गुलाब के फूल में रंग, महक, स्वाद एवं रासायनिक संरचना में पृथक पृथक तत्वों का समीकरण होता है। यदि प्रयोगशाला में इनका पृथक्करण व वर्गीकरण किया जाए तो उन विभागों को अलग अलग आकार प्रकार में देखा जा सकता है। स्थूल और सूक्ष्म का अंतर प्रत्यक्ष है। स्थूल शरीर पंच तत्वों के सूक्ष्म घटकों से बना है। उन्हें त्वचा, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा आदि के रूप में देखा जा सकता है। कामेंद्रियों में शरीरचर्या एवं लोक व्यवहार के विविध विविध क्रियाकलाप चलते हैं। सूक्ष्म शरीर 5 प्राणों का बना है। उसके प्रतीक 5 शक्ति केंद्र हैं, जिन्हें पंचकोश भी कहते हैं। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के रूप में इनकी पहचान की जाती है।
इन पांचों प्राणों का समन्वय महाप्राण के रूप में समझा जाता है। जीवन चेतना यही है। इसके काया से पृथक हो जाने पर मृत्यु हो जाती है। मृत शरीर का तात्विक विश्लेषण करने पर उसमें वे सभी रसायन पाए जाते हैं जिनसे शरीर बना है, किंतु उसमें से महाप्राण चेतना का पलायन हो जाने पर वह निरर्थक हो जाता है। शव सड़ने और नष्ट होने की क्रिया आरंभ कर देता है। जिन्हें इस निरर्थक का अंत सुव्यवस्थित रीति से करना हो, वे उसका अग्नि, भूमि या जल के साथ जल्दी समापन कर देते हैं। प्रश्न यह उठता है कि मरने के उपरांत जो वस्तु शरीर छोड़कर चली गई वह क्या थी? उसका स्वरूप क्या था? जीवन काल में वो कहाँ रही? क्या करती रही? उसकी भावी गतिविधि क्या बनी? इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के पहले हमें सूक्ष्म शरीर का स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रारंभिक पृष्ठभूमि को समझ लेने के उपरांत ही यह समझ सकना संभव होगा कि जीवन काल में वह क्या करता है और मरने के उपरांत उसकी गतिविधियों का क्षेत्र क्या हो जाता है। जीवन काल में सूक्ष्म शरीर का स्वरूप ज्ञान के रूप में होता है। इसका केंद्रीय कार्यालय मस्तिष्क माना जा सकता है। यो वह चेतना स्थूल शरीर के कणकण में समाहित है। ज्ञान तंतु समस्त शरीर में फैले हुए हैं। वे अपने अपने क्षेत्र की आवश्यक सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। परिस्थिति से निपटने के लिए क्या क्या उपाय अपनाया जाना चाहिए, इसका निर्देश मस्तिष्क से तुरंत प्राप्त करते हैं और तदनुसार अंग अवयव काम करने लगते हैं। ज्ञानेंद्रियों में अतिरिक्त काम करने की शक्ति भी है और आनंद प्रदान करने की क्षमता भी। आंखें दृश्य को देखती भी हैं और साथ ही दृश्य की सुंदरता का, विचित्रता का आनंद भी लेती है। यही बात जिह्वा, कान, नाक, त्वचा, जननेंद्रिय आदि के संबंध में भी है। वे शरीर यात्रा से संबंधित अपने अपने व्यवहार कर्मों का निर्वाह भी करते हैं और भारभूत दिखने वाले इस नीरस कारखाने में सरसता का समावेश भी करते हैं। यदि इस काया के साथ बहुविध सरसता जुड़ी न होती तो समग्र जीवन भारभूत हो जाता। अतिरिक्त निर्वाह के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है, साधन जुटाने में, परिस्थितियों से निपटने में जो ताना बाना बुनना पड़ता है, वह भी संभव न होता। यह सूक्ष्म शरीर का सामान्य क्रियाकलाप है जो मृत्यु हो जाने पर अनायास ही बंद हो जाता है। वस्तु स्थिति को समझने पर विदित होता है कि स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर की सत्ता उसी प्रकार घुली हुई है जैसे दूध में घी और फूल में इत्र की गंध बसी होती है। उन्हें चाकू से काटकर अलग नहीं किया जा सकता, किंतु अन्य आधारों के बल पर यह अनुभव किया जा सकता है कि कोई विशेष सत्ता अपना अस्तित्व रखे हुए अवश्य है, जिसके कारण शरीर की शोभा व सक्रियता बनी हुई है। घी निकालने पर दूध मात्र छाछ रह जाता है, इत्र निकालने पर फूल एक कचरा मात्र रह जाता है। इसी प्रकार स्थूल और सूक्ष्म शरीर की सुसंबद्धता जब टूट जाती है तो दोनों अपनी वास्तविक स्थिति का परिचय देने लगते हैं। कारण शरीर की विकासोन्मुख ध्यान धारणा। ईश्वर, जीव और प्रकृति की विवेचना ही आध्यात्म तत्व ज्ञान का प्रमुख विषय है। इन तीनों की सत्ता मानवीय काय कलेवर में विद्यमान है। स्थूल शरीर प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, सूक्ष्म शरीर जीव चेतना का और कारण शरीर अंतःकरण का तारतम्य पर ब्रह्म के साथ जोड़ता है। इस समस्त ब्रह्मांड का प्रसार विस्तार मनुष्य की प्रत्यक्ष सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से अपने मनोरम स्वरूप को दर्शाता है। क्रिया और कल्पना, ये दोनों तत्व अन्यान्य प्राणियों में न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मनुष्य में जो अतिरिक्त भाव तत्व है वही उसकी आध्यात्मिक विशेषता है। यही वह सीढ़ी है जिसके सहारे पर ब्रह्म के साथ सघन सायुज्य बनता है। यही वह विशेषता है जिसके कारण उसे ईश्वर का युवराज कहा जाता है। क्रिया योग को सांसारिक सफलता के लिए, वैचारिक तत्व दर्शन को प्रज्ञा की उपलब्धि के लिए और भाव योग को दिव्य तत्वों के साथ एकात्मकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है। भक्ति योग सबसे ऊंचा है। मीरा कहती थी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बंधनों में बंधकर माता पिता में, पति पत्नी में और मित्र मित्र में घनिष्ठता पैदा होती है। उसका आनंद लेते सभी भावुक जन देखे जाते हैं। यही जब आदर्शों के समुच्चय पर ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है तो आत्मा परमात्मा में समर्पित होकर तद्रुप बन जाती है। इसी को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है।
चेतन जगत की विशालता ही परमेश्वर है। उसके अनुरूप भक्तजन अपने को सुविस्तृत करते हैं। समर्पण साधना यही है। अद्वैत चिंतन इसी को कहते हैं। तादात्म्य में ही ईश्वर दर्शन का ऐसा रसा स्वादन मिलता है जिसकी प्यास में जीव कस्तूरी मृग की तरह दिशा दिशा में तलाशता भागता फिरता है। उच्च स्तरीय भाव संवेदना विकसित करने के लिए आरंभिक अभ्यास यह है कि किसी परमार्थ प्रतीक को अपना इष्ट बनाकर उसके साथ आत्मीयता का सघन संबंध जोड़ा जाए। साकार उपासक इसके लिए किसी देव प्रतिमा को अपना आराध्य बनाते हैं और उसकी प्रत्यक्ष स्थापना करके भाव भरा सर्वोच्च रिश्ता जोड़ते हैं। देव प्रतिमाओं के माध्यम से निराकार पर ब्रह्म की अचिंत्य छवि को दृश्यमान साकार बनाते हैं। इस साकार उपासना में दो परिकल्पनाएं करनी होती है। एक यह कि प्रतिमा धातु या पाषाण नहीं वरन उच्च आदर्शों की संगठना है। इसके प्रत्येक अवयव में अपने अपने स्तर की उत्कृष्टता झलकती है। इस प्रकार की मान्यता विश्वास कहलाती है। इस स्थापना पर श्रद्धा का आत्मीयता का आरोपण किया जाता है। उसके प्रति प्रेम भाव दर्शाने के लिए नवधा भक्ति में प्रयुक्त होने वाले पूजा अर्चा के पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करने होते हैं। वस्तुओं का यह अर्पण वस्तुतः अपनी विभूतियों को विराट ब्रह्म के लिए स्थायी समर्पण करने की मानसिकता को जगाता है। प्रकारांतर से साकार पूजा अर्चा इस मानसिक पृष्ठभूमि का निर्माण है कि आदर्शों के प्रति अपना समय, श्रम, मनोयोग एवं साधन इस स्तर का अर्पित किया जाएगा जिसमें उदासीनता का अभाव ही नहीं वरन गहरी उमंगों का भावुक समावेश हो। इस प्रयास को परमार्थ परायणता की तैयारी कह सकते हैं। बद्ध जीव संकीर्ण स्वार्थपरता के छोटे दायरे में नाली के कीड़ों की तरह हाथ पैर पटकता रहता है। गूलर के फलों में उगते रहने वाले भुनगों की तरह अंधी हलचलें करता रहता है। पर जब उसके अंतराल में प्रेम भावना का उदय होता है तो स्व को पर में समर्पित करने के लिए आतुर हो उठता है। प्रेम को प्रतिमा के माध्यम से गुरु या महामानव को आधार मानकर विकसित तो किया जा सकता है, पर उसे उस दायरे में सीमित नहीं रखा जा सकता। सूर्य पूरब से उदय तो होता है, पर सदा उदयाचल पर ही नहीं बैठा रहता। उसे समस्त जगत पर अपनी ऊर्जा आभा बिखेरनी पड़ती है। भक्तजन किसी छोटे भगवान के साथ लिपटकर छोटे नहीं बने रहते, वरन महान के साथ जोड़कर अपना दृष्टिकोण, चिंतन एवं प्रयास संपर्क क्षेत्र से आगे बढ़ाकर अधिकाधिक सुविस्तृत करते जाते हैं। अग्नि के लिए समर्पित होने वाला ईंधन अग्नि रूप ही हो जाता है। भक्त की समस्त भाव संवेदनाएं ईश्वर जैसी उदार एवं महान बनती जाती हैं। उसे सत प्रवृत्ति संवर्धन के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। निराकार साधना का एक ही उपाय उपचार है, ध्यान। तत्परता एवं तन्मयता की क्रिया ही एकाग्रता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। महान प्रयोजन के साथ जुड़ते ही चंचलता चली जाती है और उद्देश्य के प्रति ऐसी लगन लगती है कि अन्य कहीं मन दौड़ता ही नहीं। मनोनिग्रह को शक्तियों का, सिद्धियों का, विभूतियों का केंद्र माना गया है। यह मनोयोग साधने के लिए ध्यान योग का आश्रय लेना पड़ता है। ध्यान का अर्थ है मानसिक विखराव को रोककर उसे तीक्ष्ण बनाना और बाण की तरह निर्धारण में अपने साधनों को प्रविष्ट करवाना। अर्जुन को मत्स्य वेद की सफलता इसी आधार पर मिली थी। आतिशी शीशे के छोटे से दायरे में सूर्य किरणों को एकत्रित करने पर बिंदु पर आग जलने लगती है। ठीक इसी प्रकार ध्यान की सघनता से अन्यान्य विषयों पर मन नहीं भटकता। इष्ट और भक्त एक हो जाते हैं। ध्यान योग की यही पृष्ठभूमि है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे साहित्यकार व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजसेवी बहुत आग्रह करने पर भी विवाह के लिए तैयार नहीं हुए। वे कहते थे, इससे ध्यान बटेगा और जिस एकाग्रता पूर्वक निर्धारित लक्ष्य में लगे हैं उतनी तन्मयता फिर न रह सकेगी और कार्य में व्यवधान आ जाएगा। ध्यान योग का स्वरूप यही है कि चित्त वृत्तियों की भगदड़ रुक जाए और एक केंद्र पर पूरी तरह टूट पड़े। बिखरी भाप निरर्थक चली जाती है, पर जब उसे एक केंद्र पर नियोजित किया जाता है तो रेलगाड़ी ले दौड़ती है। बारूद फैली हुई रहे तो चिंगारी लगने पर भक्क से जल जाती है, पर जब उसे बंदूक की छोटी नली में भरकर एक निशाने पर दागा जाता है तो उसे बिस्मार करके रख दिया जाता है। फायर ब्रिगेड का पानी भी जब एक छोटी नली से होकर फेंका जाता है
तो उसकी तेज धार अग्निकांड को बात ही बात में बुझा देती है। ध्यान धारणा के लिए कोलाहल और हलचलों रहित स्थान चुनना चाहिए। पूरब दिशा में मुख रहे। प्रातः काल का वह समय निकाले जिसमें सूर्य क्रमशः उदय होता हो। ऐसा स्थान या तो सबसे ऊपर वाली छत पर हो सकता है या ऐसा मैदान जिसमें पहाड़ियां व पेड़ों की ऊंचाइयां प्रातःकालीन सूर्य दर्शन में बाधा न पहुंचाती हो। 1-2 सेकंड ही खुले सूर्य का दर्शन करके आंखें बंद कर लेनी चाहिए और भावना करनी चाहिए कि चारों ओर समव्याप्त प्रकाश को अपने तीनों शरीरों में खींचा और भरा जा रहा है। शरीर के 3 शक्ति केंद्र हैं। नाभि स्थूल शरीर से संबंधित, मस्तिष्क सूक्ष्म शरीर का केंद्र बिंदु तथा हृदय कारण शरीर की भाव संवेदनाओं का उद्गम। इन तीनों ही स्थानों पर छोटे कमल केंद्रों की स्थापना भावनापूर्वक नियोजित करनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश पाते ही कमल पुष्प खिलने लगते हैं। उसी प्रकार अंतराल के तीनों कमलों को सविता देव के अरुणोदय प्रकाश से खिलते हुए अनुभव करना चाहिए। कमल पुष्पों के प्रातःकालीन सूर्य प्रकाश के साथ खिलने की स्थूल और सूक्ष्म शरीर सहित विशेषतः हृदय कमल खिलने की अनुभूति उभारनी चाहिए। खिले कमल पुष्प में सुगंध, शोभा, कोमलता और सात्विकता का अधिकाधिक समावेश होता है। भावना करनी चाहिए कि कारण शरीर हृदय कमल में इसी प्रकार सर्वतोमुखी विकास के दिव्य अनुदानों से लाभान्वित हो रहा है। इस साधना को 15 मिनट से आरंभ कर क्रमशः बढ़ाते हुए आधे घंटे तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इस प्रक्रिया से जो उपलब्धियां हस्तगत होती हैं वे साधक को निहाल कर देती हैं। स्थूल शरीर की समर्थता। कल्पपरक साधनाओं में स्थूल शरीर, काय कलेवर की दुर्बलता, रुग्णता हटाने और समर्थता व निरोगता बढ़ाने के लिए 3 साधनाओं का अभ्यास कराया जाता है। पहला अमृतासन, दूसरा जड़ी बूटी कल्प और तीसरा योग व्यायाम। इन तीनों का विवरण इस प्रकार है। पहला अमृतासन। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन वाली उक्ति स्वयं सिद्ध है। तमोगुणी गरिष्ठ दुष्पाच्य व अभक्ष्याहार करने वाले शरीर से रोगाक्रांत व विकृतिग्रस्त रहते हैं। भले ही वे देखने में मोटे और मजबूत दिखाई पड़े। भुने तले मसाले वाले नशीले तथा दूसरों को पीड़ा देकर उपलब्ध किए गए खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र को खराब करते हैं। इस सड़न से विषाक्तता उत्पन्न होती है। वह रक्त के साथ घूमती फिरती जहां कहीं भी टिक जाती है वहीं किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार स्वास्थ्य के बनने बिगड़ने का प्रधान कारण आहार ही सिद्ध होता है। जिन्हें वस्तुतः आत्म प्रगति के क्षेत्र में प्रवेश करना है उन्हें सर्वप्रथम आहार शुद्धि पर ध्यान देना पड़ता है। यात्रा यहीं से आरंभ होती है। ऋषियों के आहार का यदि पर्यवेक्षण किया जाए तो प्रतीत होता है कि उन्होंने इस संदर्भ में असाधारण सावधानी बरती और संयम अपनाया है। पिपलाद ऋषि मात्र पीपल के फलों पर निर्वाह करते थे। कणाद का नाम इसी आधार पर पड़ा है कि वे जंगली धान्य के कण संचित करके उदर पूर्ति करते थे। फल, दूध, शाक पर तो अभी भी कितने ही लोग निर्भर रहते हैं। कईयों ने अंकुरित अधपके अथवा उबले अन्नों को अपना आहार बनाया है। यह साधना का प्रथम सोपान है। अनुष्ठानों में उपवास का महत्व भी ब्रह्मचर्य के ही समान माना जाता है। उपवास काल में जो आहार लिया जाता है वह फलाहार न सही निश्चित रूप से सात्विक स्तर का तो होना ही चाहिए। कल्प साधना में प्रथम पाठ आहार विहार में प्रकृति अनुशासन का समावेश करने और खाद्य पदार्थों को कम से कम भूनने, जलाने, यथासंभव उनके प्राकृतिक रूप में ही उपयोग करने के रूप में अभ्यास कराया जाता है। अच्छा होता साधक फलाहार पर न सही शाकाहार पर ही रह लेते, पर दुर्बल संकल्प वालों के लिए ढर्रे से जूझते हुए कपकपी छूटते देखकर काम चलाऊ निर्धारण यही किया गया है कि कम से कम अमृतासन का व्रत तो निभाया ही जाए। यह 1 महीने की प्रताड़ना नहीं है, वरन भविष्य में आहार संबंधी संयमशीलता अपनाने के लिए कराया गया प्रारंभिक अभ्यास है। साधकों से आशा की जाती है कि वे इसे मूकबंदी की विवशता या सामयिक प्रताड़ना न समझे, वरन भविष्य में आहार संबंधी मर्यादा पालन का अभ्यास माने। कल्प काल में जो भी आहार लिया जाता है उसके बारे में शर्त है कि वह कम से कम अग्नि संस्कार वाला उबला भर होना चाहिए। साथ ही उसमें एक समय के 1 या 2 से अधिक का सम्मिश्रण न हो। नवरात्र के उपवासों में जो फलाहार, शाकाहार, दूध, छाछ आदि पर नहीं रह सकते उन्हें अमृतासन का निर्देश दिया जाता है।
उपवास की न्यूनतम मर्यादा यही है। अमृतासन का अर्थ है उबला अन्न, दाल, चावल, दलिया आदि का सम्मिश्रण इसी वर्ग में आता है। दाल के स्थान पर दूध या दही भी प्रयुक्त किया जा सकता है। साधना काल में यथासंभव ऐसे ही आहार पर रहने की विधि है। उबले शाक भी इसी श्रेणी में आते हैं। कल्प साधना के साधकों के लिए 1 महीने अमृतासन का एक वर्ग नियत किया जाता है और पूरे महीने उसी क्रम को निभाते रहने का निश्चय किया जाता है। रुचि, प्रकृति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए साधक और मार्गदर्शक परस्पर विचार विनिमय करके यह निर्धारित कर लेते हैं कि कल्पावधि में क्या आहार चलेगा, उसका परिमाण कितना होगा और खाने का समय क्या रहा करेगा। यह आहार विधि में 2 बार से अधिक नहीं लिया जा सकता। सेंधा नमक, काली मिर्च, नींबू, जीरा, हल्दी, अदरक जैसे हानि रहित मसाले अपवाद स्वरूप थोड़ी मात्रा में ही इस अमृतासन में मिलाए जा सकते हैं। लाल मिर्च, हींग, आमचूर और अचार जैसी उत्तेजक वस्तुओं का इस भोजन में पूर्णतः निषेध है। शांति कुंज में कल्प साधना सत्रों के साधकों के लिए भाप से भोजन पकाने की प्रक्रिया विकसित की गई है। भाप बनाने वाले 2 बॉयलर लगाए गए हैं। उनके साथ 2 बड़े स्टीम चैम्बर हैं। चैम्बरों में अमृतासन पकाने के लिए छोटे-छोटे भगोने रखने के लिए 100 खाने बने हैं। प्रत्येक साधक को स्टेनलेस स्टील की भगोनी, ढक्कन, थाली, गिलास आदि सभी सामान आश्रम की ओर से मिलता है। साधक अपने लिए निर्धारित अमृतासन निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न डालकर माता जी के सुपुर्द कर जाते हैं। सभी पात्रों में अभिमंत्रित गंगाजल, तुलसी पत्र डाला जाता है और उन्हें एक साथ भाप चैम्बर में पकने के लिए रख दिया जाता है। 1 घंटे बाद सभी साधक लाइन में आते हैं और अपना नंबर का भगोना लेकर वापस चले जाते हैं। यही क्रम प्रातः सायं दोनों समय चलता है। मूंग की दाल, गेहूं का दलिया, चावल, सेंधा नमक, काली मिर्च सभी शुद्ध स्वच्छ करके सस्ते भाव में आश्रम के सहकारी स्टोर में उपलब्ध होती हैं। दूसरा, जड़ी बूटी कल्प प्रातः 5:30 पर तथा मध्यांतर 1:30 पर सभी कल्प साधकों को 2 बार प्रज्ञा पेय मिलता है। इसे दिव्य जड़ी बूटियों का क्वाथ कहना चाहिए। स्वाद और रंग में प्रायः प्रचलित चाय से मिलता जुलता होता है, इसलिए जिन्हें इस प्रकार की आदत है उनका समाधान भी हो जाता है। जड़ी बूटी कल्प में किसके लिए किसका उपयोग निर्धारित हुआ, यह शरीर के निदान परीक्षण पर निर्भर है। जड़ी बूटी कल्प का अपना पृथक विज्ञान है। किस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप किस बूटी के रासायनिक पदार्थ उपयोगी पड़ते हैं, इसका तालमेल बिठाते हुए इसका निर्णय करना पड़ता है कि किसके लिए किसका उपयोग समाधान कारक रहेगा। कल्प साधना में आहार कल्प की तरह बूटी कल्प भी कराया जाता है। इसके लिए 1 महीने तक 50 ग्राम कल्क उसके पेट में पहुंचाया जाता है। कल्क से तात्पर्य है पतली चटनी, लगभग ठंडाई से कुछ गाढ़ी सिरप स्तर की। निर्धारित कल्क प्रातः काल खाली पेट में लिया जाता है। कल्क के लिए 5 बूटियां ली गई हैं। पहला तुलसी, दूसरा शंखपुष्पी, तीसरा ब्राह्मी, चौथा सतावर, 5वां अश्वगंधा। जो इनके अतिरिक्त कई कल्क व्यवस्थाएं आयुर्वेद में प्रचलित हैं, जिनमें पहला त्रिफला, दूसरा हरितकी, तीसरा पुनर्नवा, चौथा आंवला, 5वां विधारा, छठा गिलोय, 7वां सोठ, 8वां विल्व, 9वां निर्गुंडी, 10वां मूसली, 11वां अडुषा, 12वां पिपली आदि प्रमुख है, किंतु उन्हें विशेष परिस्थितियों में विशेष व्यक्तियों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः उपर्युक्त 5 में से सभी अपने गुणों के अनुरूप सभी प्रकृति के व्यक्तियों की काया तथा मानवीय संरचना के अनुसार संतुलन बिठाने में काम दे जाती हैं। बूटी कल्प में गंगाजल ही प्रयोग होता है। उसे पीसते, छानते, बनाते समय उस प्रयोजन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने वाले हाथ ही काम करते हैं। अन्नाहार एवं शाकाहार में पकाने की पद्धति में भी आध्यात्म स्तर के साथ जुड़ी हुई पद्धतियां अपने अपने प्रभाव का समावेश कर देती हैं और वह सामग्री अपने ढंग की आंतरिक विशेषताओं से संपन्न हो जाती है। अमृतासन में अन्न, बूटी कल्प और प्रज्ञा पेय में जल तथा नित्य के अग्निहोत्र में सम्मिलित रहने पर वायुभूत आहार को मुख, नासिका तथा अन्यान्य छिद्रों के माध्यम से भीतर पहुंचाया जाता है। यह समग्र समुच्चय ऐसा है
जिसमें तीनों शरीरों के परिशोधन एवं संवर्धन के दोनों ही उद्देश्य भली प्रकार पूर्ण होते हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियां मात्र व्यक्ति के अंग विशेषों का उपचार करती हैं और कारण समझे जाने वाले विष को अन्य विषाक्त द्रव्य से मारने का प्रयत्न करती है, किंतु कल्प साधना में प्रयुक्त होने वाला आहार उपचार ऐसा है जिसमें मात्र निवारण निराकरण ही नहीं वरन परिवर्तन भी जुड़ा हुआ है। बूटी कल्प को कायाकल्प के हेतु स्थूल शरीर की तैयारी का एक अनिवार्य आधार माना जा सकता है। तीसरा, योग व्यायाम। रोग निवृत्ति एवं शरीर स्वास्थ्य संवर्धन दोनों ही दृष्टि से आसन व्यायामों की महत्ता असंदिग्ध है। योग जैसे छोटे से शब्द का प्रभाव क्षेत्र अपरिमित है। स्थूल व्यायाम से प्रारंभ होकर सूक्ष्म व्यायामों द्वारा चक्र उपत्यकाओं ग्रंथि समुच्चय पर दबाव डालने वाला यह क्रम आहार चिकित्सा बूटी कल्प के साथ मिलकर न केवल कल्प प्रक्रिया के स्थूल पक्ष की पूर्ति हेतु अनिवार्य भूमिका निभाता है, अपितु जीवन शक्ति बढ़ाने वाले अन्य साधना उपचारों हेतु आवश्यक प्रखर बल संपादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रह्म वर्चस्व द्वारा सारी प्रचलित पद्धतियों का विशद विवेचन विश्लेषण कर ऋषि प्रणीत आसन प्राणायाम मिश्रित कुछ विशिष्ट योगों का निर्धारण किया गया है। गहरे श्वास प्रश्वास के साथ संपादित किए जाने वाले ये आसन योग सारी काया का भली भांति आंतरिक मर्दन कर डालते हैं। प्राणवायु को परिभ्रमण द्वारा स्थान विशेषों तक पहुंचाकर सक्रियता व तेजस्विता बढ़ाते हैं। शास्त्रीय विधानों के अनुसार तो कई प्रकार के आसन प्रचलित हैं, जिनमें कुछ ही सुगम है, शेष तो आज के प्रचलन के अनुसार एवं व्यक्ति के आहार विहार उपक्रम में प्रारंभिक सावधानी न बरतने के कारण ढले ढर्रे में फिट भी नहीं बैठते। इन्हें पढ़कर तो भ्रम अधिक होता है कि किसे अपनाए किसे छोड़े। यदि गहरी श्वास प्रक्रिया के साथ अंग विशेषों के संचालन के महत्व को समझ लिया जाए तो ब्रह्म वर्चस्व द्वारा निर्धारित पैर, पेट, पेड़ू, रीढ़, फेफड़े, हृदय, कंधों के जोड़, गर्दन तथा चेहरे के लिए निर्धारित 12 आसन योगों में से किसी को भी मार्गदर्शक के निर्देशानुसार अपनाया जा सकता है। इस क्रमबद्ध सम्मिश्रण में जब डीप ब्रीदिंग गहरी श्वास प्रक्रिया जुड़ जाती है तो उन सूक्ष्म अवयवों को जो स्थूल काया की निरोगिता के लिए उत्तरदायी हैं की भली भांति मालिश हो जाती है, रक्त प्रवाह बढ़ता है एवं स्फूर्ति आती है। थोड़े से शिक्षण मात्र से ही इन्हें समझा जा सकता है। कड़ी मांसपेशियां जैसे जैसे नर्म पड़ती जाती हैं, समग्र काया में लचीलापन आ जाता है और व्यायाम क्रम भी बन जाता है। स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से योग व्यायामों को सरलता से 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, खिंचाव प्रधान आसन। दूसरा, प्राणायाम युक्त आसन। तीसरा, बल शक्तिवर्धक आसन। चौथा, स्नायु संचालन में सहायक आसन। इनमें से प्राणायाम के साथ आसनों का सम्मिश्रित क्रम ही साधकों के लिए अनुकूल बैठता है। ब्रह्म वर्चस्व द्वारा प्रकाशित आसनों द्वारा काय चिकित्सा तथा प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण नामक 2 पुस्तकों में इसका वर्णन विस्तार से किया गया है। यहाँ तो उनकी संक्षिप्त झलक भर दी जा रही है। सुखासन अथवा वज्रासन में बैठकर प्राणायाम के साथ किए जाने वाले योग व्यायाम विशेष लाभकारी होते हैं। प्राणायाम भी नथुने बंद करके नहीं, गहरी श्वास प्रश्वास खींच कर किया जाता है। सामान्य उथली श्वास ग्रहण करने की प्रक्रिया को गहरे खींचने व छोड़ने का अभ्यास बना लिया जाए तो यह स्नायु संचालन प्राण धारण प्रक्रिया में विशिष्ट लाभ पहुंचाता है। लेकिन इस प्रकार के अभ्यास को क्रमशः ही बढ़ाना चाहिए। यदि सांस गहरी खींचकर बलपूर्वक रोकी जाए तो इससे लाभ के स्थान पर हानि अधिक होती है। प्रातः काल का समय सर्वोत्तम है। वातावरण में प्राणवायु भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान होती है। नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर अपने सहज स्वाभाविक आसन में बैठा जाए। स्थान शुद्ध हो तो आसपास शुद्ध वायु के आवागमन की सुविधा रहे। कपड़े तंग न हो, ढीले हो। पहले थोड़ा हाथ पैर हिलाकर शरीर गर्म कर लिया जाए। यदि बैठना कष्टप्रद लगे तो लेटे लेटे भी हाथ पैर ढुलाने, विभिन्न जोड़ों को हिलाने, बाल मचलन, गर्दन को मोड़कर ठोड़ी को छाती से लगाने एवं पैरों को मोड़कर घुटना पेट के समीप लाने का अभ्यास आरंभ किया जा सकता है। प्रत्येक क्रिया अस्त व्यस्त न होकर सुव्यवस्थित हो, सबके साथ श्वास प्रश्वास का वही क्रम मिला हुआ हो,
तभी पूरा लाभ मिल पाता है। प्रारंभ में ही अति पर उतर आना एवं सर्वांगासन, शीर्षासन जैसी प्रक्रियाओं को आरंभ करने की आतुरता उचित नहीं है। प्रत्येक व्यायाम प्रक्रिया के साथ यह चिंतन होना चाहिए कि प्रति श्वास प्रश्वास के साथ प्राण शक्ति का अंदर प्रवेश हो रहा है, जो शरीर को परिपुष्ट, बलवान, मन को पवित्र, प्रज्ञावान एवं अंतरंग को प्रखर, श्रद्धा युक्त बनाती चली जा रही है। सहज स्थिति में सीधे खड़े होकर गहरी श्वास खींचते हुए एक ओर का घुटना मोड़कर हनुमान बैठक की तरह बैठते हुए हाथ जोड़ना व फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ देना, यह भी एक सरल प्रक्रिया है जिसे हर कोई सुगमता से कर सकता है। सुषुम्ना नाड़ी गोक्षकों व चक्र उपत्यकाओं के महत्वपूर्ण केंद्र पेट व पेड़ू में होते हैं। श्वसन केंद्र गहरी श्वास लेने व छोड़ने से उत्तेजित होते हैं तथा अपना प्रभाव सुषुम्ना के माध्यम से उत्सर्जित प्रवाहित करते हैं। सीधे पैर फैलाकर बैठने व दाएं हाथ से बायां पंजा व बाएं हाथ से दायां पंजा छूने का क्रम भी ऐसा हो जिसमें इन नाड़ी गोक्षकों का भली भांति उत्तेजन हो जाता है। वज्रासन या सुखासन में बैठकर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए गहरी सांस खींचने व धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए सिर को धरती से टिकाते हुए श्वास छोड़ने से फेफड़ों व हृदय का व्यायाम हो जाता है। अनाहत चक्र को उत्तेजना मिलती है। इन योग व्यायामों के अतिरिक्त अशक्त स्थिति में किए जाने वाले व्यायाम भी आहार चिकित्सा की प्रक्रिया संपादित कर रहे व्यक्तियों के लिए निर्धारित है। लेटे लेटे ही एक एक करके पैर उठाना, गहरी श्वास खींचना व धीरे से पैर को धरती पर रखते हुए श्वास छोड़ देना एक क्रम हो सकता है। कमर को सुविधापूर्वक बाएं दाएं लुढ़काना व हर स्थिति में श्वास खींचते हुए 30 सेकंड बने रहना भी एक सरल व्यायाम है। वस्तुतः योग व्यायाम का उपक्रम शरीर की आंतरिक निष्क्रियता को सक्रिय बनाने के लिए है, ताकि अमृतासन व बूटी कल्प से शरीर को समुचित लाभ मिल सके। डीप ब्रीदिंग वाला प्राणायाम साथ जुड़ने से तो स्थूल शरीर को समर्थ बनाने वाली यह साधना समग्र बन जाती है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय जय जय। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।